फ्रेंड्स, आज बात करते हैं ओसीडी की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो एक्चुअली तो बहुत सारे लोग तो इसके लिए अवेयर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये भी कोई बीमारी होती है। लेकिन ये एक बीमारी होती है कुछ जिनको आम पब्लिक को लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं होता है। तो हमें कुछ थॉट्स आते हैं जिसमें हमें एंग्जाइटी होती है। उस थॉट्स को रोकने के लिए हम कुछ उसके लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं, एक्शन करते हैं, जिससे जो है हमें उस थॉट से निजात मिलती है, हमें आराम मिलता है। ऐसे कौन से थॉट्स आते हैं? एक तो मेन जो कईयों को थॉट्स आती है, बार-बार अपने हाथ हाथ उनको लगता है उनके हाथ में ना जर्म्स लगे हुए हैं। ये जर्म्स अब जब मेरे मुँह में भी चले जाएँगे, मेरे खाने के साथ मेरे साथ चले जाएँगे, जिसको टच करूँगा उसको तो जर्म्स लग जाएँगे, ऐसे थॉट्स आते हैं। और कईयों को ये वाली ओसीडी होती है कि उनको लगता है दरवाजा ही खुला रह गया है। वो बार-बार जाकर दरवाजे को चेक करते हैं, या लगता है कि ताला बंद करके कई बार नोट किया होगा आपने, कुछ लोग ताला बंद करके घर से चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वापस आते हैं ताला चेक करने के लिए कि ताला लगा है या नहीं लगा है। तो कईयों को और तरह के थॉट्स भी आते हैं। ये जो प्योर ओसीडी जिसको बोलते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने या तो चाकू है, चाकू से किसी को उन्होंने मार दिया है, या खुद से चाकू को हार्म कर लेंगे। चाकू को लेकर उनको ऐसी फीलिंग्स आती हैं। या कईयों को आता है कि बच्चा छोटा उन्होंने पकड़ा है, कहीं ये मेरे हाथ से ना गिर जाए, या कहीं मैं ये ऐसे बालकनी में खड़ा हो जाऊं, ये बालकनी से नीचे ना मेरे हाथ से बच्चा गिर जाए। या कईयों को भगवान के प्रति गलत विचार आते हैं, तो भगवान के लिए भी वो उल्टी-सीधी थॉट्स उनके मन में आती है, कुछ सेक्स के विचार आते हैं। और कई बार भगवान के लिए जब गलत विचार आते हैं, भगवान को भी गाली दे देते हैं, फिर उसको पूरा करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, मंत्र बोलते हैं, पाठ करते हैं। और कईयों को जो ऐसे लगता है कि छोटा बच्चा है उनके पास, उसके लिए उनको सेक्स की थॉट्स आती हैं। तो ये बहुत तरह की ओसीडी होती है। तो इसको करने के लिए कुछ ना कुछ जो है हम कंपल्शन करते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं, जिसके थ्रू हम जो भी, जैसे हाथों पर जर्म्स लगे हैं तो वो पर्सन जो है शैंक पर जाकर अपना बार-बार हाथ धोता है, कितनी देर-देर तक हाथ धोता है कि उसके हाथ बेचारे के गलने लगते हैं, लेकिन उसको लगता है अभी भी जर्म्स है। तो इस दरवाजा खुला रहने की अगर ओसीडी है, तो फिर वो उस दरवाजा बंद करके जाके चेक कर लेगा भाई, फिर उसको रिलीफ मिल जाता, हाँ भाई दरवाजा तो बंद है। या ताले की ओसीडी है, तो ताला वो बार-बार जाकर चेक करेगा, देखेगा कि ताला तो लगा हुआ है, कोई बात नहीं। और कई लोग तो इसकी फोटो ले लेते हैं, गैस की नॉब भी चेक करते हैं बार-बार कि कहीं गैस ना खुली छोड़ दें हम रात को। इस तरह की आते हैं। एक इससे भी ऊपर ओसीडी होती है। जैसे उनको होता है कि चाकू को लेकर थॉट्स आती हैं। कोई एक लेडी है, वो ना किचन में उसने जाना बंद कर दिया, उसको चाकू को लेकर थॉट्स आती है, कहीं वो चाकू को ना वो अपने बच्चों को ना मार दे, जहाँ अपने खुद को ही ना कोई नुकसान पहुँचा दे उस चाकू से। उसको चाकू को लेकर बार-बार थॉट्स आती हैं कि वो या तो वो किसी को मार देगी चाकू, या वो खुद अपने आप को मार लेगी चाकू। इस तरह की थॉट्स आती है, और इस डर के कारण उसने अपने एक कमरे में ही रहना बंद कर दिया, और ना ही तो वो किचन में जाकर कोई काम ही नहीं करती, यानी उस ज़रूरी काम से भी उसने अपना मुँह मोड़ लिया कि मुझसे ऐसा हो जाएगा। उनको लगता है ऐसा हो जाएगा उनसे, या उनको लगता है ऐसा हो गया उनको, ऐसा लगता है। और कई बार ऐसा होता है कोई ऐसे लोग अच्छे भले लोग होते हैं, उनकी अच्छी एज होती है, कोई बच्चा हाथ में लेते हैं, तब उनके जो है उनको ऐसा फीलिंग होती है, सेक्स की थॉट आती है बच्चे के साथ। तो वो अच्छे होते हैं दिल से, लेकिन उनको थॉट है ना, थॉट आ जाती है, तो वो बताते भी नहीं है किसी को। लेकिन ये जो देखो, जो हाथ में जो प्रॉब्लम आई है, जर्म्स की प्रॉब्लम आई है, या ताला बंद करने की, या दरवाजा बंद करने की, ये जो सामने है, विजिबल है, जाकर हम देख लेते हैं और हमें संतुष्टि हो जाती है, हमारी कंपल्शन हो जाती है कि ठीक है, सब कुछ ओके है। लेकिन ये इनविजिबल माइंड के लेवल पर थॉट्स आती हैं कि इस चाकू से मैं किसी को मार दूंगा, या मैं खुद अपने आप को मार लूंगा। बार बार चाकू को देखकर उनको ये एवरी फीलिंग आती है। ये इनविजिबल फीलिंग है, ये किसी को पता ही नहीं है कि उनको ये आ रही है। जब तक वो किसी को नहीं बताएंगे, वो किसी को नहीं पता चल सकेगा कि उनको ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे उनको लगता है कि वो छोटा बच्चा उन्होंने पकड़ा हुआ है ऊपर बालकनी से, कहीं ये नीचे ना गिरा दे। इस तरह की थॉट्स जो है उनको आती हैं। लेकिन अब इसकी हल क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये दिन में हम कितनी सारी 60% से अबव
थॉट्स हम दिन में क्रिएट करते हैं, इतनी ज्यादा थॉट्स होती हैं। ये थॉट्स हम नहीं क्रिएट करते, ये अपने आप आ जाती हैं। थॉट्स हम नहीं है, वी आर नॉट थॉट्स। थॉट्स आती हैं, ये एक माइंड का काम है, प्रोसेस है थॉट्स प्रोड्यूस करना। तो उसमें से कुछ खराब थॉट्स आती हैं, उसमें से ये स्पेशल जिस तरह की ये चाकू मारने वाली थॉट्स, हार्म करने की वाली थॉट्स, या किसी को लगता है कि फोन पर किसी से उसने हार्मफुल बात कर दी है, जो कुछ इस तरीके से बातचीत कर दी है, तो उसको हार्मफुल थॉट्स आती है कि मैंने ऐसा कर दिया है, उसको उनको लगता है कि उसने ऐसा कर दिया है। इस तरह की थॉट्स जो है उसको आती हैं। लेकिन ये थॉट्स हम नहीं है, वी आर नॉट दीज थॉट्स। ये तो आ रही हैं, इनका काम है आना। अब हमने क्या करना है, जो देखो ये स्पेशल जो थॉट आती है ना चाकू वाली, ये इस क्या होता है कि थॉट और जो उसका एक्शन है ना, थॉट के बाद एक एक्शन आता है, थॉट और एक्शन को एक समझ लेते हैं, फ्यूज हो जाता है उसका, दोनों को फ्यूज कर लेता है, इकट्ठा समझ लेता है कि थॉट ही एक्शन है। हाँ, ये चाकू अभी मैंने किसी को मार देना है, या अभी इस चाकू से मैंने अपना नुकसान कर लेना है, इस तरह की थॉट आती है। तो ये थॉट को ही वो एक्शन समझ लेता है, फ्यूज हो जाता है इसमें। तो इसको कहते हैं कि जो थॉट होती है ना, वो एक्चुअली उनके माइंड में ये जो केमिस्ट्री होती है ना, इसमें इम्बैलेंस होता है, उसमें कुछ इम्बैलेंस हुआ होता है। उनको बेचारों को कुछ नहीं पता है एक्चुअली में, ये बहुत गुड पर्सन होते हैं। गुड पर्सन इस तरह से कि ये एक्चुअली ये पहले ही अलर्ट रहना चाहते हैं कि हम किसी से हार्म ना कर दें, किसी को कष्ट ना पहुंचा दें। एक्चुअली ये और क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा ओवर पर्सन जो जो होते हैं ना, लोगों की केयर करने वाले होते हैं, एक्चुअली ये चाहते हैं कि हमारी ये बात किसी को पता ना चले, कहीं हमसे कोई ऐसा एक्शन ना हो जाए। लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा करते नहीं है। लेकिन ये अपने थॉट को जो है एक्चुअल समझने लगते हैं, ये हाँ ये थॉट है तो मैं ऐसा ही हूं, वो अपने आप को ऐसा जो है मानना शुरू कर लेते हैं। तो इससे जो होता है उनका जो है इम्बैलेंस जो बार बार इस थॉट को आती है, तो फिर बार बार उनका ध्यान जो है उस चीज को लगता है, तो वो बार बार सोचते हैं। बार बार ओवर रिपीट करने से वो जो प्रॉब्लम जो है बढ़ती जाती है। तो ये सिर्फ दिमाग की केमिस्ट्री में इम्बैलेंस होता है, ब्रेन में ब्रेन की केमिस्ट्री जो होती है वो डिस्टर्ब हुई होती है। तो उनको लगता है कि हम किसी को हार्म ना कर दे, हम किसी को नुकसान ना पहुंचाते, या खुद को ही कोई नुकसान ना कर दे। तो उनको अपनी फीलिंग्स पर जो है ना डाउट होता है कि हम ही ये गलत काम कर सकते हैं, उनको लगता है हमने कर ही देना है। तो अपने देखो, आज तक आपने किसी को नहीं किया, आप अगर चाकू के साथ काम भी कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, तो आज तक तो आपने किसी के साथ किया नहीं। इट मीन्स आगे भी आप किसी से नहीं करने लगोगे, किसी से भी नहीं करोगे, आगे से भी ये काम नहीं करोगे, और आप तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो इस चीज के लिए, और आप तो ये काम बिल्कुल ही नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, आपका मोरल कैरेक्टर जो है बहुत अच्छा है। देखो, आपकी जगह कोई और गुंडा किस्म का पर्सन हो तो उसको उसको तो लग रहा था हाँ मैं तो कर लूंगा, और वो करके भी दिखाते हैं। लेकिन आपका क्योंकि मोरल कैरेक्टर बहुत गुड है, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, आप किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, तो आप जो ये जो आपको थॉट आती है ना, उसको वैसी ही फीलिंग आ जाती है, और आपको लगता है मुझसे ये एक्शन हो जाना है या हो गया है, इस तरह की फीलिंग आती है। एक्चुअली ये हम सब में ही थोड़ी बहुत ओसीडी होती है। देखो, हमारे घर में गेस्ट आ जाए तो हम एक चाय के कप जो है ट्रे में लेकर जाते हैं, ट्रे थोड़ी सी भारी होती है, तो हर एक को फीलिंग आ जाती है कहीं ये कप गिर ना जाए, कहीं ये कप गिर ना जाए। लेकिन जिनके केमिस्ट्री माइंड की ठीक है, वो इसको कंट्रोल कर लेते हैं कि कहीं नहीं नहीं ये नहीं गिरेंगे, वो पूरा काम एक्शन जो है वो कर लेते हैं, वो चाय के कप ट्रे के लेकर चले जाते हैं गेस्ट के पास। लेकिन जिनके माइंड की केमिस्ट्री में इम्बैलेंस हुआ है, वो चाय की ट्रे जो है ना, वो कप की ट्रे जो है एक साइड पर रख लेंगे, भाई ना हम तो नहीं उठाएंगे, ये तो कप टूट जाएंगे। वो उस एक्शन को जो है करना नहीं चाहते, उससे बचना चाहते हैं। तो जो जिनको ओसीडी नहीं है वो इसको ओवरकम कर लेंगे कि कोई बात नहीं, ये नहीं गिरेंगे, मैं ध्यान से पकड़ूंगा। तो बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये सिर्फ एक थॉट है। उनमें उनके मन में जो थॉट आती है वो सोचते हैं कि हाँ ये एक्चुअल में हो जाना मुझसे, या हो गया है मुझसे, ऐसी ऐसी फीलिंग उनको आती है। एक्चुअली में कुछ नहीं हुआ होता। इन चीजों का एक्सपोजर करना बहुत जरूरी है। जैसे जिसको चाकू से आती है तो वो काम करता है, तो काम करना नहीं छोड़ना, बार बार उसको सामने इमर्ज करो उस चीज को कि इस चीज का काम सिर्फ किचन का काम करना है, इससे मैं कुछ और नहीं करने वाला हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, ऐसा मुझसे कभी होगा भी नहीं, क्योंकि पहले भी मैंने कभी नहीं किया, मैं अब भी नहीं करूंगा। इस तरह की थॉट्स जो है अपने मन को देनी है, एक्सपोजर करना है इन चीजों का कि कुछ नहीं होता। चीजों से भागकर जितना भागेंगे नहीं,
उतनी वो चीजें बढ़ चढ़कर आपके सामने आएंगे। इनसे भाग नहीं सकते, इनका एक्सपोजर करो, इनको सामने लाकर एमर्ज करो और देखो कुछ नहीं होता। जब आपको बार बार आप एमर्ज करोगे कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है, तो उसका डर जो आपके अंदर, ब्रेन के अंदर जो इम्बैलेंस हुआ है, वो ब्रेन का इम्बैलेंस जो है धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो सिर्फ मेरी ओसीडी की थॉट है ना, मेरी गलत थॉट है। ये आपको मानना पड़ेगा कि ये थॉट आपकी ओसीडी की है, आपकी थॉट नहीं है, आपकी फीलिंग नहीं है। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप तो किसी को हार्म ही नहीं करना चाहते, आप बहुत अच्छे दिल के, आपका मोरल वैल्यूज बहुत है आप में। आप नुकसान देखो, आपको अगर आपके मोरल वैल्यूज अच्छी हैं तभी तो आपको पहले ही फीलिंग आती है ना, मैं आप किसी को हार्म ना पहुंचा दूं, आपको फीलिंग आती है। तो आप अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं, आप किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकते। ये सिर्फ एक थॉट है, थॉट पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये फालतू की थॉट्स पता नहीं कहां से कहां आ जाती हैं, वो बस एक थॉट अटक गई है, उस थॉट को समझना है कि ये तो मेरी ओसीडी की थॉट है, इसको तो मैंने ओवरकम करना है, ये तो गलत थॉट है, रॉन्ग थॉट है। इस तरह से अपने माइंड को समझाना है कि ये रॉन्ग थॉट है। एक्चुअली में देखो, मैं ये इससे काम कर रहा हूँ, चाकू से सब्जी काट रहा हूँ, सिर्फ सब्जी काटना मेरा काम है और थोड़े कुछ करने लगा हूँ। ये बार बार एक्सपोजर करोगे ना, तो माइंड को मैसेज आएगा, भाई हाँ इसका काम सिर्फ चाकू से मैंने यही काम करना है, सब्जी काटनी है, ये करना है, और कुछ नहीं करना मैंने चाकू से। और धीरे धीरे ये फीलिंग जो है आपकी कम होनी शुरू होगी। एक्सपोजर तो करना पड़ेगा, उससे जितना भागोगे तो वो फिर हावी होगी आप पे, आपके ऊपर। जब तक उस चीज को आप देखो, आप किसी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास भी जाओगे ना, वो आपको चीजों का एक्सपोजर कराएंगे, आपका डर निकालेंगे अंदर से। तो वो डर जब आप खुद निकालोगे, बार बार पकड़ोगे उस चीज को, कहोगे भाई नहीं ये तो मेरी ओसीडी की थॉट है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो नॉर्मल पर्सन हूँ, देखो मैंने सिर्फ इससे सब्जी काटनी है और कुछ नहीं करना है। बार बार थॉट देनी है, बार बार उसको पकड़ना है, और चाहे तो इस चीज को लिख कर भी कर लें, चाहे इस चीज को बोलकर कर लें, और सुबह उठते इस थॉट को इमर्ज कर लेंगी, मैंने जो काम करना है, मैंने चाकू से काम करना है, तो चाकू का काम सिर्फ सब्जी काटना है और कुछ नहीं है, इसके अलावा और तो कुछ काम ही नहीं है चाकू का, मैंने सिर्फ सब्जी काटनी है, इससे जो कुछ और काटना है, किचन का काम करना है, बस इसके अलावा और कोई। जब आप माइंड को बार बार ट्रेनिंग दोगे तो माइंड जो है ट्रेंड हो जाएगा, जहां पर जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ पड़ा है वो बैलेंस में आने लगेगा। तो जो ये ओसीडी हार्म की, जिनको ओसीडी आती है वो एक्चुअली डेंजरस पर्सन नहीं होते हैं, वो ये प्रूफ है, क्योंकि उनको पहले ये इंट्यूशन आती है कि हम किसी को कर ना दें, इट मीन्स दे आर ए गुड पर्सन। वो सेफ्टी की वैल्यूज करते हैं और उनमें काइंडनेस है। इस बात को उनको अपने मन में बिठा कर रखना है कि हम बहुत अच्छे हैं दिल के, हम तो ना तो अपना नुकसान करेंगे ना किसी का करेंगे। ये चाकू का काम है सब्जी काटना, तो जो किचन का काम करना तो हम वही कर रहे हैं एज यूजुअल, जो सारी दुनिया करती है। हम ही थोड़ी अकेले करते हैं, सारी दुनिया इस चाकू को यूज करती है, किचन में यूज करती है, काम करती है, इसी तरह से हम भी कर रहे हैं। ये कोई अलग चीज नहीं है, ये सिर्फ हमारी ओसीडी की गलत थॉट है। इस तरीके से अपने माइंड को आपने ट्रेंड करना है। जैसे जैसे आप माइंड को ट्रेंड करेंगे तो माइंड आपका कहना मानना शुरू करेगा और धीरे धीरे ये थॉट जो है आपकी जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जिनको भी ये हार्मफुल थॉट्स आती हैं तो वो अपने माइंड को ट्रेनिंग दे। माइंड की ट्रेनिंग की जरूरत है, बार बार अपने माइंड को ये आपने ट्रेनिंग देनी है कि ये चीज जो है इस काम के लिए बनी है, मैं ये काम ही करूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो कितनी वैल्यूएबल है मुझे कमेंट में जरूर लिखना। शुक्रिया फ्रेंड्स।